चलें बच्चे, हम डिस्कस कर रहे थे बेटे एक्सरसाइज नंबर 2.2 और इसके क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 6 पार्ट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट 2 पार्ट्स जो है वो रहते हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है, ओमेगा पावर 37 प्लस ओमेगा पावर 38 माइनस 5। इसको हमने एवेल्यूएट करना है, सिंप्लीफाई करना है, और ये दोनों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट के हवाले से भी बाज़ दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और पूछा जा भी चुका है। 2013 में जब हमने पेपर्स दिए थे तब भी ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था। ओमेगा पावर 37, ओमेगा पावर 37 की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। हम ओमेगा को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक हमारे पास इसकी पावर 3 का कोई मल्टीपल ना आए, और 37 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। लिहाजा इसको किसी न किसी तरह से 33 के मल्टीपल की फॉर्म में चेंज करेंगे। मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा पावर 36 इंटू ओमेगा पावर 1 लिखा जा सकता है, प्लस ओमेगा पावर 36 इंटू ओमेगा पावर 2 माइनस 5। बेसिस सेम है, पावर्स अगेन ऐड करेंगे, 36 प्लस 1 37 हो जाएगा, और 36 प्लस 2 करेंगे तो अगेन 38 ही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास है 36 किसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, किसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए 12, 12 को 12, 12 दिन 24, 12 तेरह 36। तो ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू ओमेगा पावर 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ना भी लिखो तो भी ठीक है। और इसी तरह से ओमेगा पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू ओमेगा पावर 2। ठीक है, माइनस 5 वैसे का वैसे। अब हमें ये पता है कि ओमेगा पावर 3 किसके इक्वल होता है, बताया था, प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओमेगा पावर 3 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपने रेफरेंस लिखना भी है ताकि आप लोगों को याद भी रहे एमसीक्यूज़ के तौर पर भी, और यहाँ पे भी आपने अच्छा इंप्रेशन पड़ता है वैसे भी। तो ओमेगा पावर 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 1 और उसकी पावर 12 इंटू ओमेगा प्लस 1 उसकी पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। 1 की पावर 12 1 नहीं होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा ओमेगा ही रहेगा, प्लस 1 की पावर 12 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 5 वैसे का वैसे। अब हमने कोई वैल्यू पढ़ी थी ओमेगा स्क्वायर की, हमने पढ़ा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। और यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू वो -1 के इक्वल आ जाएगी। ऐसे ही है, तो आप ये रेफरेंस डायरेक्ट भी दे सकते हैं। अब उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू को पुट कर देना है, क्या लिखा जा सकता है, -1 -5, और इसका आंसर आ गया -6, और यही इसका आंसर है। ठीक है बच्चे, उसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 क्या वैल्यू है बच्चे, ओमेगा पावर -13 ठीक है, प्लस ओमेगा पावर -17, ओमेगा पावर -17। बस चैलेंज। सबसे पहले बच्चों ओमेगा पावर नेगेटिव तो हमने को पढ़ा ही नहीं है, ओमेगा की पावर नेगेटिव में तो हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है, लिहाजा इसको सबसे पहले हम पॉजिटिव बनाएंगे। और पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है बच्चे, नॉमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में भेज देंगे, डिनोमिनेटर में है तो नॉमिनेटर में भेज देंगे। मैं इसको लिख सकता हूँ 1 ओवर ओमेगा पावर 13 प्लस 1 ओवर ओमेगा पावर 17 लिखा जा सकता है। अब ओमेगा का हमने कोई ऐसा फैक्टर बनाना है जो 3 के मल्टीपल की फॉर्म में आ सके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा पावर 12 इंटू ओमेगा लिखा जा सकता है ना, इंटू ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा पावर 12, बल्कि इसको 15 कर लें, ओमेगा पावर 15 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 1 ओवर ओमेगा पावर 12 को 3 इंटू 4 करके लिखा जा सकता है, साथ में ओमेगा वैसे का वैसे, प्लस 1 ओवर ओमेगा पावर 3 इंटू 5 लिखा जा सकता है, साथ में ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे। ठीक है बच्चों,
1 ओवर 1 की पावर 4 हो जाएगा, साथ में ओमेगा, प्लस 1 ओवर 1 की पावर 5 हो जाएगा, साथ में ओमेगा स्क्वायर। 1 ओवर सिर्फ ओमेगा स्क्वायर ओमेगा बच जाएगा, और प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। इस बात की समझ आइए, 1 की पावर 4 1 ही होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा ही बच जाएगा। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो क्या एलसीएम बनेगा? ओमेगा स्क्वायर बनेगा बेटे। ओमेगा स्क्वायर बड़ी वैल्यू है, उसमें ओमेगा तो ऑलरेडी आ गया, ठीक है। एक वैल्यू कट, एक ओमेगा से कट जाएगा, एक बच जाएगा जो कि 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये ओमेगा हो जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर के साथ कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 ही हो जाएगा। तो ये 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा ना। तो आप यहाँ पे रेफरेंस के तौर पर लिख दीजिएगा बच्चे 1 प्लस ओमेगा विच इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। कल बड़ी तफसील से मैंने आपको ये सारे बताए थे, ठीक है। मुख्तलिफ डेरिवेशन आप अपने ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हो बच्चे। अब यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर कट जाएंगे, -1 ओवर 1 विच इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ भी नहीं है, दफनाया हुआ है, 0 से भी नीचे अंदर चला गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यू क्या है? वैल्यू लिखवाओ बेटे। प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है बच्चों। इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये कह रहा है कि आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना दें, ठीक है। याद रखिएगा बेटे, जब जब आपको ये कहा जाएगा ना कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल साबित करना है, हमेशा कोशिश कीजिएगा जो ज़्यादा फैला हुआ हिस्सा होगा ना उसको क्लोज़ कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म को क्लोज़ करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत क्लोज्ड फॉर्म को एक्सपेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि राइट साइड को सॉल्व करेंगे हम, वैसे तो इसमें राइट साइड को सॉल्व करके लेफ्ट साइड बनानी है, ठीक है। मैं आपको जनरल रूल बता रहा हूँ कि आमतौर पर क्वेश्चंस के अंदर जो ज़्यादा फैला हुआ हिस्सा होता है ना, या जो साइड जिसमें ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं उसको सिंप्लीफाई किया जाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है बच्चों। अब आपने सबसे पहले करना है इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, एक्स प्लस वाई वैसे का वैसे इसको मल्टीप्लाई करें, एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर वाई, तो ये हमारे पास एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये ओमेगा स्क्वायर को पहले लिख लें, वो आप पर डिपेंड करता है। ओमेगा वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई इंटू ओमेगा हो जाएगा, प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 3 हो जाएगा, वाई इंटू वाई, वाई पावर 2 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों, ठीक है। उसके बाद एक्स प्लस वाई एज इट, यहाँ से देखें क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है बच्चों। अगर हम गौर से देखें तो एक्स वाई इस वैल्यू में भी आ रहा है, एक्स वाई इस वैल्यू में भी आ रहा है ना। तो मैं अगर यहाँ से प्लस एक्स वाई कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा क्यूब वैसे का वैसे मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। एक स्टेप में मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद चेंज कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसको मैं अगर रीअरेंज करके लिखना चाहूँ तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है, प्लस ओमेगा क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटे दोनों रूल्स मैं लिख रहा हूँ, दोनों रूल्स को जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है और उसके बाद वैल्यूज़ को पुट कर देना है। सिंस ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, ये फर्स्ट रूल आ गया। और दूसरा हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो हमें पता है सिंस
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -1। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इसके अंदर पुट कर देना है और उसके बाद सिंप्लीफाई कर देंगे और राइट हैंड साइड हमारे पास बन जाएगी x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई -1 हो जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, प्लस ओमेगा क्यूब की जगह क्या आ जाएगा 1 इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ओमेगा क्यूब की जगह -1 क्यों आएगा जी। x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई हो जाएगा और ये 1 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर ही होगा और ये इक्वल होगा बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के। इसका पता चला, ये हमारे पास फार्मूला बन गया बेटे। अगर आप इसको ओपन करेंगे, क्यूब छुपाएं, x प्लस वाई, फिर स्क्वायर के साथ लिखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस था, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दें -xy, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, साबित हो गया। अल्लाह हाफिज़। बस इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाअल्लाह 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, सुबह पढ़ाऊँगा। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज़।